चीज़ें हैं वो आपको बता दें। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं आर्किटेक्ट वकास, हमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। सबसे पहले मैं ज़रा इस प्रोजेक्ट के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में आपको बता दूं कि हमारा अप्रोच क्या है और हमने किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे आए हैं। तो आप ज़रा लोकेशन के बारे में, जिस तरह आमिर ने आपको बताया कि ये लोकेशन एक प्रोजेक्ट के बहुत ज़रूरी होती है, तो हमारी जो लोकेशन है वो तो थी ही अच्छी। तो हमने इस प्रोजेक्ट पर जो हमें इनिशियल ब्रीफ या इनकी तरफ से कि आपने एरियाज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हम यहाँ पर अक्सर जो फर्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट्स का होता है वो हमें कहते हैं कि आप हमें इस स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेबल एरिया दें, लेकिन इन्होंने हमें जो फर्स्ट से ही हमें अप्रोच किया कि हमें सेलेबल एरिया नहीं चाहिए ज़्यादा। हमारा मेन अप्रोच है कि आप यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है जो अपार्टमेंट्स की, उनको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम उसको अच्छा कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को किस तरह हम यूनिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जिस तरह आपको ये फसाड में नज़र आ रहा है, ये एक बिल्कुल ही आपको यहाँ जितने भी ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे कंप्लीट एक डिफरेंट अप्रोच लगेगा। इसमें हमने अगर आप देखें, जिस तरह आमिर ने आपको कहा कि हमारे नीचे कमर्शियल शॉप्स वगैरह और कमर्शियल एरिया आ रहा है, ऊपर जो हमारे हैं वो अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमने सबसे पहले, अगर यहाँ से हमारा फ्रंट एंट्रेंस है और यहाँ पर हमारे 20 फीट के साइड पर रोड है। अब अगर हम इस एलिवेशन को देखें तो ये यहाँ से आपको कंप्लीट डिफरेंट नज़र आएगी। और दूसरा, इसमें हर अपार्टमेंट को हमारे जो ये एलिवेशन इस है उसका जो मेन इसके नीचे पीछे अप्रोच था वो यही था कि हर अपार्टमेंट को बेल्कोनीज मिले, हर अपार्टमेंट को सनलाइट मिले। तो हम ये ऐसा भी कर सकते थे कि आप ये सारे अपार्टमेंट हम ऊपर कवर करके इनके लिए सेलेबल एरिया ज़्यादा करें, लेकिन इनको क्योंकि सिर्फ ये नहीं चाहिए था कि सेलेबल एरिया हम ज़्यादा करें, हमें यहाँ पर 2 टावर लेकर गए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे जितने भी अपार्टमेंट हैं, चाहे मतलब किसी भी फ्लोर पर हो, किसी भी उस पर हो, उस सबको डायरेक्ट लाइट मिल रही है और बालकनीज, हर एक को डायरेक्ट बालकनीज मिल रही है अपार्टमेंट्स को। और दूसरा ये कि हमने अपार्टमेंट की एंट्रेंसेस और एग्जिट्स जो है वो बिल्कुल माल से सेपरेट रखी हैं। इससे क्योंकि ये कोई भी मतलब हम यहाँ से इंटर होते हैं तो हमारे जो ये कोर है इसको यहाँ से हम सेपरेट एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ इसका सेपरेट एक्सेस है। तो कोई भी अगर अपार्टमेंट के यूज़र्स हैं वो और माल के यूज़र्स वो अलग अलग एंट्रेंस से एंटर होंगे। उसके लिए अगर अपार्टमेंट के लोग हैं वो बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस से अपने अपार्टमेंट के लिए एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए स्टैंड बाई एलिवेटर्स हैं। तो हर टावर में हमने एक कार्गो एलिवेटर और 2 पैसेंजर एलिवेटर्स हमने किए हैं। यहाँ पर हमने हर फ्लोर पर इलेक्ट्रिकल रूम दिया हुआ है और हर फ्लोर पर और दूसरा एक चीज़ के यहाँ पर जो नीचे जितना भी माल है वो सारा सेंट्रल एसी है। तो हम यहाँ पर VRF सिस्टम पाकिस्तान पेशावर में पहली दफ़ा मुतारफ़ करा रहे हैं। तो सेंट्रल जो नीचे माल है वो सारा सेंट्रल एसी होगा और सबको, और जो ऊपर अपार्टमेंट है वो मतलब अपने उसका कूलिंग और हीटिंग होगी। आप सर नेक्स्ट करें। तो जिस तरह ये फ्लोर प्लान आपको नज़र आ रहा है, एट्रियम काफ़ी बड़ा एट्रियम हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और एट्रियम को जो माल के इंट्रेंसेस है, एक एंट्रेंस हमने यहाँ से दी है, साइड से दी है, इस साइड से भी दी है और पीछे से भी हमने एंट्रेंस दिए। तो हमारे उसमें हमने इमरजेंसी एग्जिट्स का भी ख्याल रखा हुआ है और सारे जो इंट्रेंसेस है तो ये सारा माल अगर चारों तरफ से ओपन है तो कोई भी यहाँ से एंटर करके किसी भी जगह से हम एग्जिट कर सकते हैं। और सर्कुलेशन के हमने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा है। ये जो मेन कॉरिडोर है ये तकरीबन 25 फीट मेन कॉरिडोर हमने वो की है। यहाँ से अगर एक बंदा एंटर होता है तो उसको एंड तक सारी शॉप्स नज़र आती है और साथ में एट्रियम भी नज़र आता है। तो ये यहाँ पर ये माल के जो मेन प्लान है, आप ज़रा आप जरा ये कुछ इंटीरियर के व्यूज़ हैं। मेगा मार्ट पार्किंग अपार्टमेंट में आप जरा अच्छा, ये हमारे 3 बेड के अपार्टमेंट का एक यूनिट आ रहा है, 2 बेड का आ रहा है। 3 बेड में अगर आप देखें तो हर एक अपार्टमेंट ओपन है स्काई सनलाइट के लिए।
अगर ये एक अपार्टमेंट बन रहा है, इसको भी सनलाइट मिल रही है, इसको भी सिंगल यूनिट ऐसा इसमें नहीं है जिसमें सनलाइट किसी भी अपार्टमेंट में इंटर नहीं होगी। तो ये इसका जो बेसिक जो टावर कंसेप्ट होता है उसमें हम स्पेस पर तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन लिव इसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इस वजह से हमारा जो मेन इसमें पर्पस था वो क्वालिटी ऑफ लिविंग थी। अगर आप एक 3D देखिए, ये इसका एक 3D फ्लोर प्लान है 2 बेडरूम का। तो यहाँ पर हमने इसमें एक बड़ा हॉल दिया हुआ है और हॉल को यहाँ बालकनी से डायरेक्ट सनलाइट जाती है। तो एक दफ़ा आपके हॉल में डायरेक्ट सनलाइट, किसी भी अपार्टमेंट में सनलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर सनलाइट हम डायरेक्ट किसी हॉल में एंटर करते हैं तो इससे सारा जो अपार्टमेंट होगा वो उसमें लाइट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से हम बालकनी से सन एंटर कर रहे हैं तो सारे अपार्टमेंट में यहाँ से लाइट होगी। नेक्स्ट करें। ये 3 बेड में भी हमने इसी तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है कि 3 बेड के भी हर तरफ से उसमें हमने जो लाइट और विंडोज़ रखी है ताकि उसमें लाइट एंटर कर सके उसमें 3 बेडरूम में। और दूसरा 3 बेडरूम का जो फीचर है, हमने इसमें गेस्ट रूम के लिए एक अलग एक्सेस दी है ताकि कोई भी गेस्ट आए तो वो अपार्टमेंट में से ना आए, वो 3 बेडरूम में डायरेक्ट एंटर कर सके। ज़रा 3D आप दिखाएं उधर, कंप्लीट 3D जी। अच्छा, ये फ्रंट एलिवेशन में जो हमारे जो डाइनिंग और जो फूड कोर्ट बन रहा है वो हमारे इस फ्लोर पर बन रहा है। तो यहाँ से हमने इसको ज़रा प्रोजेक्ट किया हुआ है बाहर को। तो यहाँ हमें ओपन फूड कोर्ट भी मिलेगा, 3rd फ्लोर जो फूड कोर्ट है, और हमारा कर्व्ड फूड कोर्ट भी इसमें मिलेगा। और यहाँ से भी हमारी एंट्रेंस है, यहाँ से भी एंट्रेंस है, और यहाँ से अपार्टमेंट की एंट्रेंस है। तो जो फूड कोर्ट पर जो इम्यूनिटीज़ हमने दी है, ऊपर रूफ टॉप पर हमारे पेंट हाउसेज होंगे और इसमें ऊपर स्विमिंग पूल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इम्यूनिटीज़ हम टॉप फ्लोर पर दे रहे हैं। और इसके अलावा जो फूड कोर्ट का फ्लोर है, यहाँ पर जितने भी फूड कोर्ट हैं वो या तो इंडोर होते हैं या तो मतलब होते ही नहीं है अक्सर उसमें। लेकिन ये पेशावर में पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें फूड कोर्ट होगा, लेकिन फूड कोर्ट इंडोर भी होगा और बाहर जो ओपन फूड कोर्ट भी होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बस ये एक थोड़ा सा ब्रीफ था आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट के बारे में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जी। आपने भी बताया कि आपके जो टॉप फ्लोर पे टेंट हाउसेज होंगे, स्विमिंग पूल वगैरह होगा, तो इज इट अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन या ये सिर्फ जो फ्लैट्स के ओनर्स होंगे या नहीं, ये अब हमारे 2 तरह के इसमें कंसेप्ट है ना। एक जो फूड कोर्ट का जो फ्लोर बन रहा है, एक स्विमिंग पूल उसके लिए होगा ताकि लोग जो बाहर से आए वो उसको इजीली एक्सेस कर सके और हमारे अपार्टमेंट डिस्टर्ब उससे ना हो। और एक जो रूफ का जो हमारे जो लास्ट टावर पर जो पेंट हाउसेज और उस पर जो स्विमिंग पूल बनेगा तो वो हमारा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए वो यूज़ करेंगे। तो ये हमने 2 वो डिफरेंट उसके लिए दी, क्योंकि अगर हम टॉप पर सिर्फ स्विमिंग पूल रखते हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, वो फंक्शन एक दूसरे में मिक्स हो रहे थे। तो इस वजह से हमने 2 इसमें दिए। कोई अगर क्वेश्चन हो प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू वकास जावेद साहब।